बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के फर्स्ट डे पे हम लोगों ने अपने घर में ब्रेकफास्ट पार्टी रखी थी, जिसमें मैंने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स की फरमाइश पे हलवा, पूरी, चने, आलू की तरकारी और साथ में खीर बनाई थी, जो कि मैंने चांद रात को तैयार कर ली थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को करने सब्सक्राइब और वीडियो को करने लाइक और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चले चले देखते हैं हलवा पूरी हमने किस तरह बनाई। इस वक्त जब मैं ये रेसिपी बना रही हूँ तो रात के 2 बज रहे हैं, चांद रात है। मैं ईद का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। हमारा जो मुर्गा है वो मुसलसल बोल रहा है, तो आपको जो है ना उसकी आवाज़ें आती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे छोटा चना का साइज़ लिया है 1 किलो, जिसे मैंने पानी के अंदर 2 से 3 घंटे मीठे सोडे की 1 से 2 चुटकियाँ डाल के मैंने इसे भिगो लिया था। फिर मैंने इसे धो लिया। यहाँ पे हमारे पास 2 अदद चिकन ब्रेस्ट है, 2 अदद हमारे पास किडनी है, 1 अदद बड़ा आलू है, पानी हस्बे ज़रूरत जिसमें जो चने हैं वो बॉयल हो जाएं, मीठा सोडा है 2 चुटकियाँ। चने हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे, मीठा सोडा डाल देंगे 2 चुटकियाँ, आलू डालेंगे, पानी डाल देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ इतना पानी डालना है जितने में ये चने जो हैं ये भीग जाए। बस चिकन के पीसीस को पहले हम फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसी कुकर के अंदर, इसी चनों के अंदर डाल के हम इसे प्रेशर कुकर कर लेंगे। मैं चिकन के पीसीस को फ्राई करती हूँ। चिकन के पीसीस को मैंने फ्राई करके इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे प्रेशर दे दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि आपके जो चने हैं वो गल नहीं जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने हमारे बॉईल हो रही हैं। चनों का मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले मेरे पास एक लार्ज प्याज है, 5 से 6 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, 2 इंच मेरे पास टुकड़ा है अदरक का, और 2 इंच मेरे पास हल्दी, फ्रेश हल्दी। अगर आपके पास फ्रेश हल्दी ना हो तो 1 टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे लहसुन है, 5 से 6 अदद मेरे पास यहाँ पे टमाटर हैं। हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को पैन में डाल देंगे। पानी डालेंगे आधा गिलास और इसको कवर कर देंगे और इसको 10 मिनट तक इसे पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके हम इसे ग्राइंडर के अंदर डाल के अच्छी तरह हम ग्राइंड कर देंगे। टमाटर के जो छिलके हैं वो आपने हाथ की मदद से या आप किसी भी चिमटे से आप इस तरह ताड़ लें। मसाला हमने पीस लिया था प्याज टमाटर वाला, अब हमने उसे उसी पैन के अंदर डाल दिया। अब हम इसके अंदर घी डालेंगे। घी हमने डालना है 2 कप, घी ज़्यादा डलता है चनों में। अब हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं। नमक है मेरे पास हस्बे ज़रूरत 1 टेबल स्पून, अगर मुझे कम लगा मैं बाद में डाल दूँगी। 1 टीस्पून मेरे पास जो है सूखी लाल मिर्ची हैं कुटी हुई, 1 टीस्पून जो मेरे पास है वो लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया है और 1 टेबल स्पून मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। अभी हम सिर्फ ये मसाले इसके अंदर डालेंगे, बाकी बाद में डालेंगे। और यहाँ पर मेरे पास ½ टीस्पून आमचूर पाउडर है। अब हमने इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये अपना पानी जो है वो ड्राई नहीं कर लेता। ये देखें चने हमारे बॉईल हो गए हैं, हाथों की मदद से ये प्रेस होने चाहिए, इतने बॉईल होने चाहिए। आलू भी हमारा बॉईल हो गया साथ में, और चिकन भी, और ये इसकी चनों की जो स्टॉक थी ये हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आलू और चिकन को थोड़ा सा ब्लेंडर के अंदर ये स्टॉक डाल के हमने इसे बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में कर लेनी। ये हमारी पेस्ट तैयार हो गई है जो हमने चनों की, चिकन की और आलू की बनाई थी। अब हम इसे मसाले के अंदर डालते हैं। मसाला हमारा भुन गया है, अब हम इसके अंदर ये पेस्ट डालेंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक हम इसे भूनेंगे, फिर इसके बाद हम इसके अंदर चने डालेंगे। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे,
आधा कप, और इसे भूनेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये देखें दही हमारा भुन गया है। अब जो स्टॉक थी चनों की, पानी जो था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे आपने हल्की आंच पे 10 मिनट तक आपने इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारे चने तैयार हो गए। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। तो देखिए अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। ये देखिए इधर मैंने इसकी जो थी ना ऊपर से तरी वो अलग कर ली। जब हम इसे सर्व करेंगे तो हम इसके ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी का हलवा बनाने के लिए हलवा पूरी के साथ ये मैंने यहाँ पे 1 कप जो है वो मैंने चीनी ली है, 1 कप भी मैंने सूजी ली है। लेकिन अभी हम सबसे पहले इसका शीरा बना रहे हैं। मैंने पैन लिया, उसके अंदर 1 कप मैंने चीनी डाल दी। अब उसके अंदर हम 3 कप जो है वो हम पानी डालेंगे। याद रहे ये पूरी के साथ खाने वाला जो है हलवा, इसमें कोई ड्राई फ्रूट या दूध नहीं डलेगा। बाज़ार में चीनी की क्वांटिटी ट्रिपल डाली जाती है, लेकिन मैं ट्रिपल नहीं डाल रही। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 3 कप जो है चीनी के डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी घी। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। इलायची पाउडर 2 से 3 चुटकियाँ, ऑरेंज फूड कलर 2 से 3 ड्रॉप्स। और अब आप इसे पकने के लिए रख दें। उस वक्त तक आपने इसे पकाना है जब तक कि चीनी का जो दाना है वो ख़त्म ना हो जाए। उससे ज़्यादा आपने इसे नहीं पकाना, वरना ये तार वाला शीरा बन जाएगा और तार वाला शीरा हमें नहीं चाहिए। ये देखें शीरा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। सूजी हमारे पास 1 कप थी, उसे हम भून लेंगे मीडियम आंच पे उस वक्त तक जब तक इस सूजी जो है वो अपना कलर जो है वो लाइट ब्राउन ना कर दे और इसके अंदर से खुशबू ना आना शुरू हो जाए। ये देखें सूजी हमारी भुन गई है और इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया है। चूल्हा इसका बंद कर दे। अब जो हमने शीरा बनाया था वो हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसे हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसे पकने के लिए रख देना है, जब तक कि जो सूजी है वो गाढ़ी हो जाएगी। बिल्कुल आपने सूजी को बिल्कुल सख्त नहीं करना, इतना रखना है कि थोड़ा सा रनी हो बस। अब ये खुद ब खुद हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकेगी। ये देखिए हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमने इसे हल्की आंच पे बस 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है कि इसका जो हमने जो ऑयल डाला था वो थोड़ा सा बाहर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब हम इसे सिर्फ सर्व करेंगे, चांदी के बर्तन लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर बादाम पिस्ता। आलू की तरकारी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ की जो थे वो मैंने आलू ले लिए थे। इस वक्त जब मैं ये रेसिपी बना रही हूँ तो रात के 2 बज रहे हैं, चांद रात है। मैं ईद का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। हमारा जो मुर्गा है वो मुसलसल बोल रहा है, तो आपको जो है ना उसकी आवाज़ें आती रहेंगी। तो इसे मैंने बॉईल कर लिया है। इसे हम हाथों से जो है वो मैश कर लेंगे। अभी ये गर्म है तो जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसे हाथों से मैश कर दूँगी। नमक है हमारे पास यहाँ पे 1 टीस्पून या हस्बे जायका। साबुत ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची है मेरे पास 1 टीस्पून। हाफ़ टीस्पून मेरे पास कलौंजी है। हाफ़ टीस्पून मेरे पास यहाँ पे सौंफ है और हाफ़ टीस्पून मेरे पास यहाँ पे आमचूर पाउडर है। और 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर घी के डालेंगे और 2 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। सबसे पहले हम पैन के अंदर घी डालेंगे। सवाए नमक के और मिर्चों के हम ज़ीरा डालेंगे, कलौंजी और सौंफ। इसे हम थोड़ा सा कड़का लेंगे। ये देखिए ये मसाले जो हैं वो हमारे कड़क गए हैं। अब हम इसके अंदर आलू डालते हैं और नमक, मिर्ची और आमचूर पाउडर और पानी। 10 मिनट तक पकाएंगे। साथ साथ हम लोग आलू भी चम्मच की मदद से आपने इसे मैश करने, ज़्यादा मैश नहीं करने, हमें थोड़े से साबुत भी चाहिए। इसे 10 मिनट के लिए हम ढक्कन दे के पका लेंगे। हाथों
हाथों से कर लें मैश या चम्मच से कर लें, जिससे आपको इजी लगे, लेकिन हमने इसकी बिल्कुल पेस्ट नहीं बनानी। यहाँ पे हमारी आलू की तरकारी भी तैयार है। अब सिर्फ पूरियाँ बनानी हैं। पूरियों का मैंने आटा गूंद लिया था, जस्ट मैंने मैदा लिया था, उसके अंदर नमक डाला था, थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा सा नीम गर्म दूध के साथ मैंने इसे गूंद लिया था। अब मैंने इसके पेड़े बना के रख लिए। अब हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेबर्स के घर हम लोग जो है वो ईद पे जो है ब्रेकफास्ट ऐसे भिजवाते हैं। ये देखिए हमारी कितना मज़े का ईद पार्टी जो है ये हमारा तैयार हुआ है हलवा पूरी का, जो कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बनाना सिखाई हैं, हलवा भी, पूरियाँ भी, सवाए नान के, आलू की तरकारी, चने का सालन और खीर। इसी तरह आप मेरी ये रेसिपी बनाएं और अपने घर वालों को एंजॉय करवाएं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही एक और नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।